बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज हम नारायण कवच का पाठ करेंगे। ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें और अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करें। तत्पश्चात विद्या, तेज और तप स्वरूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष, पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से, वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास से सब दिशाएं गूंज उठी थी, जिनके घोर अट्टहास से सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य यूथपतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर व्यभिचारों से और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करे। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक दंदों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गण से मेरी रक्षा करे। भगवान श्री कृष्ण व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और परमात्मा से मेरी रक्षा करे। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्पी पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर, दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करे। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्री वात्सलांछन श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर, संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार रथ के पहिए की तरह है। हे सुदर्शन चक्र, आपका आकार रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारों का भगवान प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला डालिए। कोमेद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। कोमेद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, परमथ, प्रेत, मृतिका, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस आदि भयावह प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए।
भगवान की प्यारी तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरी शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि, पाप आत्मा शत्रुओं की आंख बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, डांडों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हों, जो जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विषकसेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चय रूप से सत्य है। सब कारण, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों में हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें ये नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस वे तुम अनायास ही सब दैत्य यूथपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता अथवा पैर से छू लेता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तब उन्हें वाल्खील्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवताओं की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित किया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, सत्यकर्तु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हमने सुना है कि विश्वरूप के 3 सिर थे। वे एक मुंह से सोमरथ तथा दूसरे से सुरा पीते थे और तीसरे से अन्न खाते थे। उनके पिता तवष्टा आदि 12 आदित्य देवता थे, इसलिए वे यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप से ऊंचे स्वर से बोलकर बड़े विनय के साथ देवताओं को आहुति देते थे। साथ ही वे छिप छिप कर असुरों को भी आहुति दिया करते थे। उनकी माता असुर कुल की थी। विश्वरूप की माता असुर कुल की थी, इसलिए वे मातृ स्नेह के वशीभूत होकर यज्ञ करते समय उस प्रकार असुरों को भी भाग पहुंचाया करते थे। देवराज इंद्र ने देखा कि इस प्रकार वे देवताओं का अपराध और धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं। बोले, वे हमारे पुरोहित होकर भी देवताओं का अपराध कर रहे हैं, असुरों को यज्ञ में भाग दे रहे हैं, तो धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं। इससे इंद्र डर गए और क्रोध में भरकर उन्होंने बड़ी फुर्ती से उनके 3 सिर काट लिए। विश्वरूप का सोमरस पीने वाला सिर पपीहा, सुरपान करने वाला गोरैया और अन्न खाने वाला तीतर हो गया।
इंद्र चाहते तो विश्व रूप के वध से लगी हुई हत्या को दूर कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा, वरम हाथ जोड़कर उसे स्वीकार कर लिया तथा 1 वर्ष तक उससे छूटने का कोई उपाय नहीं किया, ब्रह्म हत्या से छूटने का कोई उपाय नहीं किया। तदंतर सब लोगों के सामने अपनी शुद्धि प्रकट करने के लिए उन्होंने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 हिस्सों में बांटकर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को दे दिया। पृथ्वी बदले में यह वरदान देकर कि जहां कहीं गड्ढा होगा वह समय पर अपने आप भर जाएगा, इंद्र की ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। दूसरा चतुर्थांश वृक्षों ने लिया, जिन्हें यह वर मिला कि उनका कोई हिस्सा कट जाने पर फिर जम जाएगा। उनमें अब भी गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई देती है। स्त्रियों ने यह वर पाकर कि वे सर्वदा शत्रु पुरुष का मिलन कर सके, ब्रह्म हत्या का तीसरा चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। जल ने यह वर पाकर कि खर्च करते समय रहने पर भी निर्झर आदि के रूप में तुम्हारी बढ़ती ही होती रहेगी, ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। फेन, बुदबुद आदि के रूप में वही ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है, अतः मनुष्य उसे हटाकर जल ग्रहण किया करते हैं। विश्वरूप मृत्यु के बाद उनके पिता तवष्टा, हे इंद्र शत्रुओं, तुम्हारी अभिवृद्धि हो, शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रु को मार डालो। इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए हवन करने लगे। जब विश्वरूप की मृत्यु हो गई तो उनके पिता तवष्टा ने हवन करना शुरू किया, इंद्र की मृत्यु के लिए हवन करना शुरू किया। यज्ञ समाप्त होने पर अग्नि से एक बड़ा भयावह दैत्य प्रकट हुआ। वह ऐसा जान पड़ता था मानो लोगों का नाश करने के लिए प्रलयकालीन विकराल काल ही प्रकट हुआ है। परीक्षित, वह प्रतिदिन अपने शरीर के सब ओर बाण के बराबर बढ़ जाया करता था। वह जले हुए पहाड़ के समान काला और बड़े डील डोल का था। चमकते हुए 3 नोक वाले त्रिशूल को लेकर जब वह नाचने, चिल्लाने और कूदने लगता था, उस समय पृथ्वी कांप उठती थी। ऐसा जान पड़ता था कि इस त्रिशूल पर उसने अंतरिक्ष को उठा रखा है। अपनी विशाल एवं विकराल डाढ़ों वाले मुंह से तीनों लोगों को निगल जाएगा। उसके भयावने रूप को देखकर सब लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे। परीक्षित, तवष्टा के तमोगुणी पुत्र ने सारे लोगों को घेर लिया था। इसी से उस पापी और अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम वृत्तासुर पड़ा। बड़े बड़े देवता अपने अपने अनुयायियों के सहित एक साथ ही उस पर टूट पड़े तथा अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे, परंतु वृत्तासुर उनके सारे अस्त्रों शस्त्रों को निगल गया। अब तो देवताओं के आश्चर्य की सीमा नहीं रही, उनका प्रभाव जाता रहा। वे सब के सब दीनहीन और उदास हो गए तथा एकाग्रचित्त से अपने हृदय में विराजमान भगवान आदि पुरुष श्री नारायण की शरण में गए। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत, इनसे बने हुए तीनों लोग, उनके अधिपति ब्रह्मादि तथा हम सब देवता जिस काल से डरकर उसे पूजा सामग्री की भेंट दिया करते हैं, वही काल भगवान से भयभीत रहता है, इसलिए भगवान ही हमारे रक्षक है। बोले, जो काल भगवान से भी भयभीत रहता है वही भगवान हमारे रक्षक हैं। प्रभु, आपके लिए कोई नई बात न होने के कारण कुछ भी देखकर आप विस्मित नहीं होते, आश्चर्यचकित नहीं होते। आप अपने स्वरूप के साक्षात्कार से समर्था, पूर्ण काम, सम एवं शांत हैं। आप समर्था, पूर्ण काम, सम एवं शांत हैं। जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण लेता है वह मूर्ख है। वह मानो कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता है। वह वस्तु मनु पिछले कल्प के अंत में जिनके विशाल सींग में पृथ्वी रूपी नौका को बांधकर अन्यासी प्रलयकालीन संकट से बच गए थे, वे ही मत्स्य भगवान हम शरणागत को वृत्तासुर के द्वारा उपस्थित हुए दुस्तर भय से अवश्य बचाएंगे। उन्हीं प्रभु ने आदित्य होने पर भी अपनी माया से हमारी रचना की और उन्हीं के अनुग्रह से हम लोग सृष्टि का संचालन करते हैं। यद्यपि वे हमारे सामने ही सब प्रकार की चेष्टाएं कर करा रहे हैं, तथापि हम
तथापि हम स्वतंत्र ईश्वर हैं। अपने इस अभिमान के कारण हम लोग उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। बोले वो हमारे सामने ही हैं, लेकिन हम देवता लोग भी अपने आप को ईश्वर समझकर उनको देख नहीं पाते। इस अभिमान के कारण देख नहीं पाते। प्रभु जब देखते हैं कि देवता अपने शत्रुओं से बहुत पीड़ित हो रहे हैं, तब वे वास्तव में निर्विकार रहने पर भी अपनी माया का आश्रय लेकर देवता, ऋषि, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में अवतार लेते हैं तथा युग युग में हमें अपना समझकर हमारी रक्षा करते हैं। हम सब उन्हीं शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करते हैं। उदार शिरोमणि प्रभु अवश्य ही अपने निज जन हम देवताओं का कल्याण करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब समय शंख चक्र गदाधारी भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर प्रकट हुए। भगवान के नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उनके साथ 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए थे। भगवान का दर्शन पाकर सभी देवता आनंद से विहल हो गए। उन लोगों ने धरती पर लौटकर साष्टांग दंडवत किया। फिर धीरे धीरे उठकर वे भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, भगवान यज्ञ में स्वर्ग आदि देने की शक्ति तथा उनके फल की सीमा निश्चित करने वाले काल भी आप ही हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों को आप चक्र से छिन्न भिन्न कर डालते हैं, इसलिए आपके नामों की कोई सीमा नहीं है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान नारायण वासुदेव, आप आदि पुरुष और महापुरुष हैं। आपकी महिमा असीम है। आप परम मंगलमय, परम कल्याण स्वरूप और परम दयालु हैं। भगवान, हम लोग यह बात भी ठीक ठीक नहीं समझ पाते कि सृष्टि कर्म में आप देवदत्त आदि किसी व्यक्ति के समान गुणों के कार्य रूप इस जगत में जीव रूप से प्रकट हो जाते हैं और कर्मों के अधीन होकर अपने किए अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। बोले आप किसी भी नाम से प्रकट हो जाते हैं और कर्मों के अधीन होकर अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगते हैं, अथवा आप आत्माराम एवं शांत स्वभाव एवं सबसे उदासीन साक्षी मात्र रहते हैं तथा सबको समान देखते हैं। बोले आप कर्मों का फल भोगते हैं या आप आत्माराम होकर उदासीन रहते हैं, साक्षी भाव में रहते हैं और सबको समान देखते हैं। हम तो यह समझते हैं कि यदि आप में ये दोनों बातें रहे तो भी कोई विरोध नहीं है। बोले यदि दोनों बातें रहें कि आप कर्मों को भोगते भी रहें और साक्षी भाव भी रहें तो भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं। आपके गुण अनगिनत अगणित है, महिमा अगाध है और आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके गुण अगणित हैं, महिमा अगाध है और आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके आधुनिक लोग अनेकों प्रकार के विकल्प, वितर्क, विचार, झूठे प्रमाण और कुतर्कपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके अपने हृदय को दूषित कर लेते हैं। यही कारण है कि वे दुराग्रही हो जाते हैं। बोले वो अनेक प्रकार के विचारों से, तर्कों से, वितर्कों से अपने हृदय को दूषित कर लेते हैं, इसलिए वे दुराग्रही हो जाते हैं। इसलिए आप साधारण पुरुषों के समान कर्ता भोक्ता भी हो सकते हैं और महापुरुषों के समान उदासीन भी। इसका कारण यह है कि न तो आप में कर्तृत्व भोक्तृत्व है और न तो उदासीनता ही। आप तो दोनों से विलक्षण अनिवर्चनीय है। बोले ना तो आप में कोई कर्तव्य का बोध है और न आप कोई चीज भोगते ही हैं और न ही आप में उदासीनता है, इसलिए आप अनिवर्चनीय हैं। जगत में जितने भी गुण दोष प्रतीत हो रहे हैं उन सब की प्रतीतियां अपने अधिष्ठान स्वरूप आपका ही संकेत करती है और श्रुतियों ने समस्त पदार्थों का निषेध करके अंत में निषेध की अवधि के रूप में केवल आपको ही शेष रखा है। बोले श्रुतियों ने वेदों में श्रुतियों ने सब पदार्थों का निषेध करके कि ये भी ब्रह्म नहीं है, ये भी ब्रह्म नहीं है, और अंत में निषेध की अवधि के रूप में केवल आपको ही शेष रखा है। मधुसूदन, आपकी अमृतमयी महिमा रस का अनंत समुद्र है
उसके नन्हे से सीकर का भी अधिक नहीं। एक बार भी स्वाद चख लेने से हृदय में नित्य निरंतर परमानंद की धारा बहने लगती है। बोले उसकी एक बूंद का भी स्वाद चख लेने से हृदय में नित्य निरंतर परमानंद की धारा बहने लगती है। उसके कारण अब तक जगत में विषय भोगों के जितने भी लेश मात्र प्रतीति मात्र सुख का अनुभव हुआ है या परलोक आदि के विषय में सुना गया है, वह सब का सब जिन्होंने भुला दिया है, समस्त प्राणियों के परम प्रियतम हितैषी सुहृद और सर्वात्मा आप ऐश्वर्य निधि परमेश्वर में जो अपने मन को नित्य निरंतर लगाए रखते और आपके चिंतन का ही सुख लूटते रहते हैं, वे आपके अन्य प्रेमी परम भक्त पुरुष ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। मधुसूदन, आपके वे प्यारे और सुहृद भक्तजन भला आपके चरण कमलों का सेवन कैसे त्याग सकते हैं, जिससे जन्म मृत्यु रूपी संसार के चक्कर में सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। बोले वह आपके भक्त आपके चरण कमलों का सेवन कैसे त्याग सकते हैं। प्रभु, आप त्रिलोकी की आत्मा और आश्रय हैं। आपने अपने 3 पगों से सारे जगत को नाप लिया था और आप ही तीनों लोकों के संचालक हैं। आपकी महिमा त्रिलोकी का मन हरण करने वाली है। इसमें संदेह नहीं कि दैत्य दानव आदि असुर भी आपकी ही विभूतियां हैं, तथापि यह उनकी उन्नति का समय नहीं है। यह सोच आप अपनी योग माया से देवता, मनुष्य, पशु, नरसिंह आदि मिश्रित और मत्स्य आदि जलचरों के रूप में अवतार ग्रहण करके उनके अपराध के अनुसार उन्हें दंड देते हैं। बोले समय समय पर असुरों का वध करने के लिए आप असुरों अनेक रूपों में, कभी नरसिंह रूप में, कभी मत्स्य रूप में अवतार लेकर उनको दंड देते रहते हैं। दंडधारी प्रभु, यदि जचे तो आप उन्हीं असुरों के समान इस वृत्तासुर का भी नाश कर डालिए। बोले प्रभु, इस वृत्तासुर का भी नाश कर डालिए। भगवान, आप हमारे पिता में सब कुछ हैं। हम आपके निज जन हैं और निरंतर आपके सामने सिर झुकाए रहते हैं। देवता कहते हैं हम आपके निज जन हैं और आपके सामने सिर झुकाए रहते हैं। आपके चरण कमलों का ध्यान करते करते हमारा हृदय उन्हीं के प्रेम बंधन से बंध गया है। आपने हमारे सामने अपने दिव्य गुणों से युक्त साकार विग्रह प्रकट करके हमें अपनाया है। इसलिए प्रभु, हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दया भरी विशुद्ध सुंदर और शीतल मुस्कान युक्त चितवन से तथा अपने मुखारविंद से टपकते हुए मनोहर वाणी रूप सुंदर सुधा बिंदु से हमारे हृदय का ताप शांत कीजिए, हमारे अंतर की जलन बुझाइए। सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण, वृत्तासुर ने हमारे प्रभाव और अस्त्र शस्त्रों को तो निगल ही लिया है, अब वह तीनों लोकों को भी ग्रस रहा है। आप उसे मार डालिए। प्रभो, आप शुद्ध स्वरूप हृदय स्थित शुद्ध ज्योतिर्मय आकाश, सबके साक्षी, अनादि अनंत और उज्जवल कीर्ति संपन्न है। संत लोग आपका ही संग्रह करते हैं। संसार के पथिक जब घूमते घूमते आपकी शरण आ पहुँचते हैं, तब अंत में आप उन्हें परमानंद स्वरूप अभिष्ट फल देते हैं और इस प्रकार उनके जन्मों के कष्ट को हर लेते हैं। प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री भगवान ने कहा, श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने स्तुति युक्त गान से मेरी उपासना की है। इससे मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ और इस स्तुति के द्वारा जीवों को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती है। बोले स्तुति के द्वारा जीवों को मेरे वास्तविक स्वरूप की और मेरी भक्ति प्राप्त होती है। देव शिरोमणियों, मेरे प्रसन्न हो जाने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती, तथापि मेरे अन्य प्रेमी तत्ववेता भक्त मुझसे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते। बोले हालांकि मेरे प्रसन्न हो जाने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, लेकिन मेरे जो भक्त हैं तत्व प्रेमी, अन्य प्रेमी तत्ववेता भक्त हैं, वो मेरे अतिरिक्त और कुछ चाहते भी नहीं हैं। जो पुरुष जगत के विषयों को सत्य समझता है, वह नासमझ अपने वास्तविक कल्याण को नहीं जानता। यही कारण है कि वह विषय चाहता है। बोले जो विषयों को सत्य समझता है, वह
अपने कल्याण को नहीं जानता, इसीलिए वह विषय चाहता है। परंतु यदि कोई जानकार उसे उसकी इच्छित वस्तु दे देता है तो वह भी वैसा ही नासमझ है। बोले जो विषय चाहता है उसको यदि कोई जानकार आदमी उसे विषय दे देता है तो वह भी नासमझ ही है। जो पुरुष मुक्ति का स्वरूप जानता है वह अज्ञानी को भी कर्मों में फंसने का उपदेश नहीं देता। जैसे रोगी के चाहते रहने पर भी वैद्य उसे कुपथ्य नहीं देता है। बोले जो पुरुष मुक्ति का स्वरूप जानता है वह ज्ञानी को भी कर्मों में फंसने का उपदेश नहीं देता है। जैसे रोगी के चाहने पर भी रोगी मांगता रहे तो भी वैद्य उसे गलत दवा नहीं देता है, कुपथ्य नहीं देता है। देवराज इंद्र, तुम लोगों का कल्याण हो, अब देर मत करो। ऋषि शिरोमणि दधीचि के पास जाओ, उनसे उनका शरीर जो उपासना, व्रत तथा तपस्या के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया है मांग लो। बोले दधीचि के पास जाओ और उनसे अपना शरीर मांग लो। दधीचि ऋषि को शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है। अश्विनी कुमारों को घोड़े के सिर से उपदेश करने के कारण उनका एक नाम अश्वशिर भी है। उनकी उपदेश की हुई आत्म विद्या के प्रभाव से ही दोनों ऋषि अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। अर्थवेदी दधीचि ऋषि ने पहले पहल मेरे स्वरूपभूत अभेद नारायण कवच को त्वष्टा को उपदेश किया था। बोले पहले पहल दधीचि ऋषि ने ही नारायण कवच का त्वष्टा को उपदेश किया था। त्वष्टा ने वही विश्व रूप को दिया और विश्व रूप से तुम्हें मिला। बोले विश्व रूप से ही तुम्हें वह मिला है। दधीचि ऋषि धर्म के परमग मर्मग हैं। वे तुम लोगों को अश्विनी कुमार के मांगने पर अपने शरीर के अंग अवश्य दे देंगे। इसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा उन अंगों से एक श्रेष्ठ आयुध तैयार करा लेना, एक श्रेष्ठ अस्त्र तैयार करा लेना। देवराज, मेरी शक्ति से युक्त होकर तुम उसी शस्त्र के द्वारा वत्रासुर का सिर काट लोगे। देवताओं, वृत्रासुर के मर जाने पर तुम लोगों को फिर से तेज, अस्त्र, शस्त्र और संपत्तियां प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारा कल्याण असंभव है, क्योंकि मेरे शरणागतों को कोई सता नहीं सकता। बोले तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा, क्योंकि जो मेरे शरणागत आ जा सकता है उसको कोई सता नहीं सकता। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्व के जीवन दाता श्री हरि इंद्र को इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने वहीं के वहीं अंतर्धान हो गए। अब देवताओं ने उदार शिरोमणि अर्थवेदी दधीचि ऋषि के पास जाकर भगवान की आज्ञा अनुसार याचना की। देवताओं की याचना सुनकर दधीचि ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोगों को संभवतः यह बात नहीं मालूम है कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। बोले तुम्हें यह बात मालूम नहीं है कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। उन्हें अब जब तक चेत रहता है बड़ी असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है और अंत में वे मूर्छित हो जाते हैं। जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल, प्रियतम एवं अभिष्ट वस्तु है। बोले जो जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए यह शरीर बहुत अनमोल वस्तु है। ऐसी स्थिति में समय विष्णु भगवान भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने का साहस करेगा। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकते। बोले जिसकी बड़े बड़े यशस्वी प्रशंसा करते हैं वो कौन सी वस्तु नहीं दे सकते। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। बोले हम आपसे आपका शरीर मांगने आए हैं, मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। उनमें देने वालों की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। बोले हम में बुद्धि नहीं है कि आपको कितनी कठिनाई होगी। यदि उनमें इतनी समझ होती तो वे मांगते ही क्यों। इसी प्रकार दाता भी मांगने वालों की विपत्ति नहीं जानता। बोले देने वाला भी मांगने वालों की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुंह से कदापि ना नहीं निकलता, कदापि ना ही नहीं निकलती। दधीचि ऋषि ने कहा, देवताओं, मैंने आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपके मांग के प्रति उपेक्षा दिखलाई थी।
बोले मैंने धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग के प्रति उपेक्षा दिखलाई थी। यह लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक दिन यह समय ही मुझे छोड़ने वाला है। देव शिरोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ पेड़ पौधों से भी गया बीता है। बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। उसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का। बोले सबसे बड़ा धर्म यही है कि दुख में दुख और सुख में सुख का अनुभव करें। जगत के धन जन और शरीर आदि पदार्थ क्षणभंगुर हैं, ये अपने किसी काम नहीं आते, अंत में दूसरों के ही काम आएंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अर्थवेदी महर्षि दधीची ने ऐसा निश्चय करके अपने को परब्रह्म परमात्मा भगवान में लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। उनके इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि संयत थे, दृष्टि तत्वमयी थी, उनके सारे बंधन कट चुके थे। अतः जब वे भगवान से अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए, तब उन्हें इस बात का पता ही न चला कि मेरा शरीर छूट गया। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पौरुष उन्नति की सीमा पर पहुंच गया। अब विश्वकर्मा ने दधीची ऋषियों की हड्डियों से वज्र बनाकर उन्हें दिया और वे उसे हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हुए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।